आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। विश्वामित्र दशरथ के दरबार में पहुंच चुके हैं और यह मनोकामना लेकर गए हैं कि वे राम और लक्ष्मण को दशरथ से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांग कर आएंगे और इसके साथ ही साथ वे भगवान राम के दर्शन भी करेंगे। दोनों ही अभिलाषा के साथ उन्होंने सरयू नदी में स्नान किया और फिर दशरथ के दरबार में पहुंच गए। अब जो दृश्य है वो दशरथ के दरबार का है। दशरथ वहाँ बैठे हैं, गुरुजन हैं, राज समाज के अन्य लोग हैं। ऐसे में विश्वामित्र वहाँ पहुँचते हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गौहिले विप्र समाजा। द्वारपाल ने आकर बताया कि ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र आए हैं। और जब विश्वामित्र का आना सुना तो दशरथ उठे और गुरुजन और ब्राह्मणों के साथ उनकी अगवानी के लिए गए। शिष्टाचार देखिए, शिष्टाचार छोटा शब्द है, थोड़ा सुंदर है, बहुत प्यारा शब्द है, शिष्ट आचार, अच्छा आचरण। लेकिन श्रद्धा देखिए, उनकी भावना देखिए। यह नहीं कहा कि ले आओ उनको, राजा है, कोई साधारण राजा नहीं है दशरथ। और द्वारपाल आके बता रहा है कि विश्वामित्र आए हैं। अब ये मोती निकलवा रहा हूं मैं गोते लगवा कर। कल कहा था ना कि राम रूपी रत्नाकर में, सागर में गोते लगाएंगे और मोती निकालेंगे। तो पहला मोती है कि उनकी अगवानी के लिए स्वयं दशरथ ब्राह्मणों को साथ लेकर, गणमान्य व्यक्तियों को साथ लेकर, गुरुजनों को साथ लेकर उनकी अभ्यर्थना के लिए, उनकी अगवानी के लिए, स्वागत सत्कार के लिए स्वयं द्वार तक गए। मिलन गयो हूँ ले विप्र समाजा, करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे न आने। और मुनि को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत का मतलब होता है डंडे के समान लेटकर। कोई डंडा आप जमीन पर लेटा दो तो बिल्कुल सीधा लेटता है ना, तो इसी तरह से भूमि पर सीधे लेटकर, बिल्कुल सीध में, हाथ भी लंबे, और इस तरह से लेटकर उन्होंने विश्वामित्र को प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम नमस्कार की अंतिम अवस्था है। पूरी तरह से गिर जाए व्यक्ति, पूरी तरह से। एक चरण स्पर्श होता है, उसमें भी व्यक्ति थोड़ा उठा रहता है, उठान रहता है, उसका अहंकार कहीं शेष रहता है। किंतु दंडवत प्रणाम दुर्लभ है। वास्तव में दंडवत प्रणाम का एक ही अर्थ होता है कि उसी के सम्मुख व्यक्ति दंडवत प्रणाम करता है जिसको ईश्वर तुल्य मानता है। और विश्वामित्र की ऐसी ही मान्यता थी। ऋषि श्रेष्ठ हैं और वशिष्ठ के बहुत पुराने मित्र हैं। दंडवत प्रणाम किया। निज आसन बैठारे न आने। और अगला मोती कि उनको लेकर आए और अपने सिंहासन पर लाकर बिठा दिया। ये नहीं कहा कि भैया कोई स्टूल मोड़ा ले आओ और बिठाओ मुनि महाराज को वहाँ पर। नहीं,
अपने आसन पर लाकर उनको बैठाया। इसे कहते हैं श्रद्धा की पराकाष्ठा। एक एक पंक्ति में मोती जड़े हुए हैं। चरण पखार की इन्हीं अति पूजा। सिंहासन पर बिठा दिया, उसके बाद उनके चरण धोए, पानी मंगवाया, पैर धोए। तो जो चरण धोने की हमारे यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा है, प्राचीन काल से चली आ रही, उसका कोई तोड़ नहीं है। राजा चरण धो रहा है, किस बात का अहंकार रखेगा वो? ऋषि के चरण धोते धोते ही अहंकार भी धुल जाता है, कुछ नहीं बचता। चरण धोने की ये महिमा है। अब ये इंफॉर्मेशन है आपके माइंड के लिए, लॉजिकल माइंड के लिए, जस्ट अ इंफॉर्मेशन फॉर योर लॉजिकल माइंड। चरण पखारना, पैर धोना किसी के, इंफॉर्मेशन है। इसको एक्सपीरियंस बनाकर देखिए, अनुभव बनाकर। किसी के चरण धोकर देखिए, बैठाकर नीचे टब रख लीजिए और फिर चरण धोइए और वस्त्र से चरण पोंछिए और माथे से लगाइए। अब फिर बात करना अपने आप से ही कि कुछ अलग महसूस हुआ क्या? मेरे कहने की फिर आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो ये एक और मूल्यवान, परम मूल्यवान मोती कि राजा उनके पैर पखार रहे हैं, चरण पखार रहे हैं मुनि के। कीन अति पूजा, और फिर उनकी वंदना पूजा की गई, अभ्यर्थना की गई। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, और क्या बोले पूजा करते हुए कि हे ऋषि श्रेष्ठ, आज मैं अपने को धन्य अनुभव कर रहा हूँ। मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे समान सौभाग्यशाली और कोई दूजा है ही नहीं, जिसे आप सरीखे महात्मा के चरण पखारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। बिन बुलाए ही आप मुझ पर कृपा करने आ गए हों, तो निश्चित रूप से मेरे समान कोई और दूसरा सौभाग्यशाली है ही नहीं। विधिवत भांति भोजन करावा, विविध भांति भोजन करवावा, और बहुत प्रकार का उनको भोजन करवाया। जो एक से एक श्रेष्ठ व्यंजन हो सकते थे वे उनके लिए बनवाए। प्रत्येक रसास्वादन से परिपूर्ण खाद्य सामग्री तैयार करवाई, अनेक प्रकार की। मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, दशरथ का ऐसा स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, वंदन, अभिनंदन, यह सब देखकर मुनि हर्ष पावा। ऋषिवर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत हर्षित हुए। जान गए कि राजा सरल है, सहज है, ज्ञानवान है, निष्ठावान है, श्रद्धावान है। तो उनके इस व्यवहार को देखकर मुनि अपार प्रसन्न हुए। पुनि चरणन मेल सुतचारी, और उसके बाद राजा ने अपने चारों पुत्रों को लाकर ऋषि के चरणों में डाल दिया। अब चरणों में लाकर डालने का क्या अभिप्राय होता है कि चारों पुत्रों को बुलाया और कहा कि ऋषिवर आए हैं, इनके चरण धूल लो। और चरणों में डाल देने का मतलब कि उनकी शरण में डाल दिया कि आप इनको आशीर्वाद दीजिए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों आए, ऋषि विश्वामित्र के चरणों में
शीश नवाया, उनके चरण रज को अपने मस्तक पर लगाया। राम देख मुनि देह बिसारे, राम को देखते ही विश्वामित्र अपनी सुध-बुध खो बैठे। देह बिसारे, बोध ही नहीं रहा शरीर का, खो गए राम को देखते ही, सब कुछ सुध-बुध बिसर गई। भय मगन देखत मुख शोभा, उनके श्री मुख की शोभा देखते ही विश्वामित्र मग्न हो गए। क्यों मग्न हो गए? उनको श्री हरि दिखाई दे रहे हैं। कहा था ना कल कि ब्रह्मा जी ने, विधाता ने सौभाग्यशाली मनुष्यों को भी रचना की है जो प्रभु को देखते ही उनको पहचान जाते थे। विश्वामित्र उन्हीं में से हैं कि देखते ही देखते प्रभु को निहाल हो गए हैं, सुध बुध खो गई है। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन ससी लोभा। जैसे कि चकोर पूर्णिमा के चंद्रमा को देखता देखता उसके लोभ में बस देखता ही रह जाता है। चकोर एक पक्षी है और कभी मान्यता यह है कि चकोर चंद्रमा से इतना प्रेम करता है कि सारी रात उसे ही देखता रहता है, टकटकी लगाए अपलक। जिधर जिधर चंद्रमा घूमता जाता है उसी दिशा में चकोर पक्षी भी दृष्टि वहीं टिकाए रखता है। सारी रात जागता है वो चंद्रमा के लिए, वहाँ से दृष्टि ही नहीं हटती। तो ऐसी ही सुध बुध भूल जाने के बाद विश्वामित्र की स्थिति हो गई है कि भगवान श्री राम के श्री मुख से उनकी दृष्टि ऐसे ही नहीं हट रही जैसे कि चकोर की चंद्रमा से। रामचंद्र, श्री रामचंद्र, वे जो राम जो चंद्रमा के समान है और विश्वामित्र चकोर बन गए हैं। देखते ही जा रहे हैं, निहारते ही जा रहे हैं। तब मन हर्ष बचन कह राओ, मुनि अस कृपा न कीन ही काओ। उसके बाद उनको इस तरह से हर्षित देखकर दशरथ ने बीच में टोका और बोले, दशरथ क्या बोले? मुनि अस कृपा न कीन ही काओ, कि हे मुनि ऐसी कृपा तो आपने आज तक नहीं की। पहली बार आप मेरे यहाँ आए, पधारे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, बहुत हर्ष से भरे हुए हैं कि ऐसी कृपा तो जब राम का जन्म हुआ तब भी नहीं आ पाए। ऐसी कृपा की अब आप आए हैं यहाँ पर। चारों पुत्रों को मेरे आशीर्वाद दिया, बड़ी कृपा की आपने। कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ हूँ सो करत ने लाऊ हूँ बारा। कहते हैं निश्चित रूप से कोई ना कोई काम तो होगा ही, तभी आप आज मुझसे मिलने आए हैं। सकारण, अकारण नहीं, कोई कारण होगा। तो जो भी कारण है वह कह दीजिए, जो भी कारण है। कहूँ मुझसे करत न लाऊं हूं बारा। आप इधर कहिए और आपके उस कारण को, उस अभिलाषा को, उस मनोरथ को पूरा करने में मैं बिल्कुल भी बार नहीं लगाऊंगा, विलंब नहीं करूंगा, कोई देर नहीं करूंगा। तत्काल आपकी इच्छा को मैं पूरा करूंगा। आप मुझे अपने शुभागमन का अभिप्राय कहिए, जिस हेतु आप आए हैं वह हेतु कहिए, मैं तत्काल पूरा करूंगा। राजा प्रसन्न है, सौभाग्यशाली मान रहे हैं स्वयं को और उत्साहित हैं, आनंदित हैं मुनि की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। असुर समूह सताव ही मोही। विश्वामित्र कहते हैं, सुनो राजन दशरथ,
ये जो राक्षस है ना मुझे बहुत सताते हैं, बहुत अधिक। मैं जाचन आय हूँ नृपतोहि, इसलिए हे राजा मैं तुमसे याचना करने आया हूँ, कुछ मांगने आया हूँ। पहली तो बात बता दी, राक्षसों का आतंक है और उनके आतंक से बहुत दुखी हूँ और उसके निवारण के लिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। अनुज समेत देहु रघुनाथा, मुझे भगवान श्री राम को उसके अनुज के साथ दे दीजिए। अब यहां किसी का नाम नहीं लिया, देखिए थोड़ा भीतर ले जा रहा हूं गहराई में। अनुज के साथ दे दीजिए, तो लक्ष्मण ही क्यों हुए? अनुज तो सारे हैं उनके, भरत भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं, तो फिर लक्ष्मण ही क्यों साथ गए? नाम तो लिया नहीं, उन्होंने कहा कि अनुज के साथ भेज दीजिए, तो लक्ष्मण ही क्यों चुने गए हैं? निश्चर बद्ध में हो सना था, और जब आप श्री राम को उनके अनुज के साथ भेज देंगे, वे राक्षसों को मार देंगे और मैं सनाथ हो जाऊंगा। सनाथ का अर्थ यहाँ है सुरक्षित, भयमुक्त, फिर राक्षस हमें नहीं सता पाएंगे। अब अनुज के लिए लक्ष्मण जी का ही क्यों चयन हुआ, यह जान लीजिए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, भरत के साथ शत्रुघ्न की ऐसी तारतम्यता बंधी हुई थी कि ये दोनों सदा साथ रहते थे। भरत जी का तो अधिकांश समय ननिहाल में बीतता था, ननिहाल के प्रति उनका बहुत लगाव था, और शत्रुघ्न हर समय भरत जी के साथ ही रहते थे, जैसे राम लक्ष्मण जी के साथ, लक्ष्मण भगवान राम के साथ। जितने भी राजकाज हैं, जो भी कुछ काम है, प्रजा को देखना है, भालना है, तो भगवान राम के साथ लक्ष्मण हर समय चलते थे। राम कहते थे लक्ष्मण के लिए कि लक्ष्मण मेरा बाहर विचरने वाला प्राण है, जो बाहर विचर रहा है मेरा प्राण, वह लक्ष्मण है। इसलिए लक्ष्मण जी साथ गए थे, क्योंकि उनके प्रत्येक कार्यों में लक्ष्मण जी की प्रधानता होती थी, संयोजन उनका होता था। अब ये मांग लिया उन्होंने दशरथ से कि इस तरह से दे दीजिए आप, भगवान श्री राम को, अपने पुत्र को भेजिए मेरे साथ। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। अब जैसे ही ये मांगा तो दशरथ की भाव भंगिमा देखकर, भाव भंगिमा ने बॉडी लैंग्वेज, देखा कि एकदम सब कुछ बदल गया दशरथ के अंदर। जैसे ही उन्होंने कहा कि राम को उसके अनुज के साथ भेज दी, राक्षसों से वे लड़ेंगे और मुझे सुरक्षित करेंगे, इतना सुनना भर था कि दशरथ की हालत खराब हो गई सुनते ही, और उसे भांप लिया विश्वामित्र ने। और वे क्या कहते हैं, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। कहते हैं हे राजा, खुश होकर मुझे जो मैं मांगने आया हूं वह तो, हर्षित होकर, तजहु मोह अज्ञान, तुम्हारे भीतर जो ये मोह अज्ञान यदि कुछ पैदा हो रहा हो उसका त्याग कर दो, और हर्ष समेत खुश होकर मेरी मनोकामना पूरी करो। धर्म सुजस प्रभु तुमको इनकह अति कल्याण। और यदि तुम ऐसा करते हो जो तुमने कहा है, तो उससे तुम्हारे यश की वृद्धि होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। तुमने वचन दे दिया है, और ये रघुकुल की रीत है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुमने कहा है राजन कि बताइए मैं आपका वह क्या प्रिय करूं, जो भी मनोकामना है मैं विलंब नहीं करूंगा तनिक भी, और आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो यह है मेरी इच्छा कि राम को
लक्ष्मण के साथ भेज दो, राक्षसों से मेरे यज्ञ की भी रक्षा करें। और दशरथ सहम गई है सुनते ही। सुन राजा अति अप्रिय बाणी। अभी तक जिनके आगे साष्टांग नमस्कार कर रहे थे, आप देखिए मन कैसे फिरता है एकदम। जिसको भगवान की तरह पूज रहे थे, एक क्षण में मन ने सारा शेड बदल दिया, सारा चित्र बदल दिया। अब उसी की वाणी को अप्रिय वाणी बता रहे हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं, अप्रिय वाणी। जिनके शुभागमन पर अपने सौभाग्य को नहीं सराह रहे थे, अब उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि ये आपकी अप्रिय वाणी है। सुन राजा अति अप्रिय वाणी। ये अप्रिय वाणी को सुनकर ऋषि की हृदय कंप मुख दुति कुम्भलाने। दशरथ का हृदय कांपने लगा और चेहरे की जो चमक थी, अभी तक द्युति थी, कांति थी, सब फीकी पड़ गई। पीला पड़ गया चेहरा, फक रह गए कि ये क्या मांग लिया विश्वामित्र ने। और बड़ी अप्रिय लगी, दुखदाई लगी विश्वामित्र की वाणी, उनका वह मांगे जाना राम और लक्ष्मण को। चौथपन पाए हूं सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहूं बिचारी। और क्या बोले कि हे ब्राह्मण देव, हे ऋषि श्रेष्ठ, अपने एक लंबी उम्र के बाद मैंने इन चारों पुत्रों को पाया है। बहुत इंतज़ार किया, बहुत प्रतीक्षा की, तब जाकर मुझे ये चारों पुत्र प्राप्त हुए हैं। और आपने जो मुझसे मांगा है ना, सोच विचार के नहीं मांगा। कुछ सोचना तो चाहिए था पहले कि इतने लंबे समय के बाद राजा के 4 पुत्र हुए, कितना पुत्रों के प्रति उसका प्रेम होगा, मोह होगा, और आपने उसके पुत्र ही मांग लिए। कुछ विचार ही नहीं किया मांगने से पहले, कुछ सोचा भी नहीं कि मैं क्या मांगने जा रहा हूं, कि मेरी जो मांग है वो उचित भी है या नहीं है। कोई विचार नहीं किया, बस मांग लिया। मांगो भूमि धेनु धन कोसा। कहते भूमि मांगो, धन मांगो, गाय मांगो, सब दूंगा। सर्वस्व देव हूं आज सहरोसा। अभी इसी समय दूंगा, सब कुछ दूंगा और हर्ष के साथ दूंगा। किंतु आप कह रहे हो कि मैं अपने बच्चों को हर्ष के साथ दे दूं, यह संभव नहीं है। सारी संपत्ति दे दूं, सब कुछ मांग लो, अभी दे दूंगा। देह प्राण ते प्रिय कछ नाही। कहते हैं व्यक्ति के लिए उसका शरीर और उसके प्राण, इन दो से मूल्यवान कुछ नहीं होता। तो इसलिए हे ऋषि श्रेष्ठ, सो मुनि देऊं निमिष एक माही। मैं आपको अपनी देह, अपने प्राण, मेरी जान मांग लो, 1 मिनट में दे दूंगा। 1 क्षण माही, 1 क्षण नहीं लगाऊंगा अपने प्राण देने में। ये मत समझिएगा कि मैं देने में हिचकिचाहट कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ देना नहीं चाहता, यह मत समझ लीजिएगा। क्योंकि प्राणों से अधिक प्रिय कुछ नहीं होता, वह भी मैं देने को तैयार हूं। किंतु सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाए। मेरे जो चारों पुत्र हैं ना, ये मुझे प्राणों की तरह प्रिय हैं। राम देत नहीं बनई गोसाई। किंतु उनमें से भी जो आप राम को मांग रहे हैं, देत न बनत, उनको देते नहीं बनता। मैं राम को तो दे ही नहीं सकता। मेरे प्राण ले लो, मेरी देह ले लो, सब कुछ ले लो मेरा, राम को नहीं दूंगा। लेकिन वह नहीं बन सकती बात। कह निश्चर अति घोर कठोरा। आप क्या कह रहे हैं कि राक्षसों से लड़वाने के लिए ले जा रहे हैं, युद्ध करने के लिए? कुछ सोचा भी, कुछ विचारा भी आपने कि क्या मांग लिया, क्या कह दिया? कैसे हैं वे राक्षस? अति कठोर, घोर, भयंकर।
कह सुंदर सुत परम किशोरा, और कहाँ मेरे ये सुंदर किशोर बालक। अभी तो किशोरावस्था में इन्होंने प्रवेश ही किया है, बचपना इनका समाप्त ही हुआ है। सुंदर हैं, किशोर हैं, कोमल हैं, और उधर वे राक्षस कितने कठोर, भयंकर, क्रूर। उनसे ले जाकर लड़वाएंगे इनको। कुछ नहीं सोचा आपने मांगते समय, और आपने मांग लिया जाकर। एक अनुभव कीजिएगा, करना है तो एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं मैं। करेगा कोई नहीं, मुझे मालूम है। ये सिर्फ ख्यालों में, कि अभी बैठे बैठे ना कल्पना कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए कि आपके गली मोहल्ले में गुंडे बदमाश मवाली आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बदमाश हैं। आप जाइए अपने मोहल्ले के निगम पार्षद के पास, या विधायक के पास, या मंत्री के पास। मंत्री तक तो खैर कोई घुसने ही नहीं देगा आपको, वहाँ रहने दीजिए, वहाँ मत जाइएगा, छोड़िए। पार्षद और विधायक के पास, वहाँ तक तो जाया जा सकता है। थोड़ी सी हील उज्जत करनी पड़ेगी, बात बन जाएगी। और उनसे कहिए जाकर कि हे पार्षद, हे विधायक, हमारे मोहल्ले में बहुत गुंडे मवाली बदमाश आ रहे हैं, अपने पुत्र को जरा भेज दीजिए हमारे साथ, उनसे वह हमारी रक्षा करे आकर। बस आगे की कहानी आप स्वयं समझ गए। इसके बाद उन माननीय पार्षद महोदय या माननीय विधायक महोदय का आपके साथ जो व्यवहार होगा, जो उत्तर होगा, उसकी मुझे यहाँ व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके साथ होगा वहाँ पर, वह आप सब जानते हैं। इसलिए आप ख्वाबों ख्यालों में भी कभी इस काम के लिए वहाँ नहीं जाएंगे, कहेंगे ही नहीं। अभी जैसे दशरथ क्या कह रहे हैं कि आपने ज़रा सा भी विचार नहीं किया कि क्या मांगने जा रहा हूँ। लेकिन आप विश्वामित्र से अधिक समझदार लोग हैं। आपके सामने तो विश्वामित्र कुछ भी नहीं, क्योंकि आप ये कभी मांगने नहीं जाएंगे किसी पार्षद या विधायक के पास कि जरा अपने बेटे को भेज दीजिए, हमारी रक्षा करे, क्योंकि आप समझदार हैं, सयाने हैं। विश्वामित्र सयाने नहीं थे, भोले थे, सरल थे, पहुंच गए, ठीक है। अब दशरथ जो हैं बिल्कुल भी सहमत नहीं है भेजने के लिए। कौन सहमत होगा भला? कोई भी सहमत नहीं होगा, कोई भी। राक्षस का मतलब क्या? आतंकवादी। कोई अपने राजा के पास जाए, मंत्री के पास जाए, रक्षा मंत्री के पास चला जाए जो रक्षा करता है, कि हमारे क्षेत्र में आतंकवादी सता रहे हैं, अपने बेटे को भेज दो। नहीं भेजेंगे वो। और वो तो तब भेजे ना, आप ही मांगने नहीं जाएंगे, क्योंकि आप विचारशील लोग हैं, चिंतन वाले हैं, मनन वाले हैं, सयाने हैं। आप विश्वामित्र थोड़ी ना है। विश्वामित्र तो बिना सोचे समझे मुंह उठाए चल दिए वहां पे कि दे दो राम को। दशरथ ने समझाया, भैया दे दो राम को, हैं? इतने समय बाद मेरे यहाँ संतान का जन्म हुआ, सुंदर कोमल सुकोमल राजकुमार, और तुम राक्षसों के मुंह में झोंकने ले जाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं मना कर दिया। सुन नृप गिरा प्रेम रस साने, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञाने। अब देखिए विश्वामित्र, ये विश्वामित्र हैं, दुर्वासा नहीं है। दुर्वासा होते तो दशरथ को अभी लपेट देते पूरी तरह से, 2-4 शाप ऐसे दे देते कि बस जिंदगी भर का काम हो जाता लक्ष्मण दशरथ का। ये हैं विश्वामित्र।
दशरथ का ऐसा व्यवहार देखकर कि अभी तो कितना मान आदर सम्मान वाला व्यवहार था और अब कैसा व्यवहार है, बिल्कुल उपेक्षित व्यवहार। मना कर दिया साफ, जो मांगा है नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। तो उनके उस व्यवहार को देखकर सुन नृप गिरा प्रेम रससाने, कि दशरथ की प्रेम से सनी हुई वाणी को सुनकर हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। वो जो ज्ञानी मुनि थे वे अपने मन ही मन बड़े हर्षित हुए। ठहरो, आराम से ठहरो, चटाई वटाई बिछा लो, टिफिन विफिन खोल लो, आराम से खाना वाना खाएंगे, बैठेंगे, अभी इस पर बातचीत करेंगे। ये आगे बढ़ने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अपनी बात सुनकर, अपनी बात की उपेक्षा को सुनकर सहज स्वाभाविक तो यही था कि विश्वामित्र को क्रोध से भर जाना चाहिए था, क्योंकि कहते हैं काम क्रोध, कामना की जब पूर्ति नहीं होती तो क्रोध का जन्म होता है। विश्वामित्र एक कामना लेकर आए हैं, पूर्ति नहीं हुई बल्कि उपेक्षा मिली, तो क्रोध का जन्म होना ही होना चाहिए था। लेकिन क्रोध का जन्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके लिए यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक शब्द का प्रयोग कर दिया है, ज्ञानी, मुनि ज्ञानी, कि वे ज्ञानी मुनि दशरथ की प्रेम से सनी हुई उस वाणी को, कहाँ प्रेम से सनी हुई है, उपेक्षा भय से भरी हुई है, लेकिन ज्ञानी मुनि को दिख रहा है कि वो प्रेम से सनी हुई है। किसके प्रेम से? पुत्र प्रेम के। वशीभूत होकर दशरथ यह सब कह रहे हैं। स्वाभाविक बात है ये, स्वाभाविक बात। जैसे मैंने अभी भी कहा कि कोई भी पार्षद, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री अपने बेटे को नहीं भेजेगा, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वे लोग सही लोग नहीं हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। यह बिल्कुल अर्थ नहीं है। वे पिता हैं। कोई भी पिता, कोई भी पिता अपने पुत्र को इस तरह से आग में नहीं झोंकेगा। राक्षसों के साथ लड़ने भेजना आग में झोंकना है। उसके लिए एक व्यवस्था होती है, रक्षक होते हैं, सेना होती है, राजा उनको भेजता है, वे लड़ते हैं जाकर। बेटा थोड़ी ना लड़ता है जाकर राजा का या मंत्री का या पार्षद का। ये स्वाभाविक बात है ही नहीं। और इस सत्य को विश्वामित्र समझ रहे हैं और इसलिए उन्होंने दशरथ की जो वाणी है उसको प्रेम से सनी हुई वाणी मानकर बड़े प्रसन्न हुए कि हाँ, बात तो ठीक ही कह रहे हैं दशरथ। इतने लंबे समय बाद, और लंबे समय बाद ना भी मिले हों पुत्र, पहले ही पैदा हो जाते तो भी क्या भेज देते? तो भी नहीं भेजते। तो एक पिता के दृष्टिकोण से विश्वामित्र देख रहे हैं दशरथ को, पिता का हृदय देख रहे हैं उनका। दूसरे की साइड से भी देखकर सोचना, तभी तो ज्ञानी मुनि कहा उनको। तो बड़ा हर्ष हुआ उनकी बात सुनकर। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझा। और जब ये स्थिति देखी कि भाई दशरथ ने तो मना कर दिया और विश्वामित्र देखे जा रहे हैं कि दशरथ अब क्या उत्तर देते हैं, तो ऐसे में वशिष्ठ जो कि गुरुदेव हैं दशरथ के, वे बीच में आते हैं और वे कहते हैं, समझाते हैं दशरथ को। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुत तरह से उन्होंने दशरथ को समझाया, कोई एक ही तरह से नहीं समझाया, बहुत हील हुज्जत करके समझाया, अनेक तर्क दिए, समझाया बहुत तरह से।
नृप संदेह नाश कह पावा, और तब कहीं जाके राजा के संदेह का नाश हुआ, उनके मन का भय गया। वशिष्ठ ने दशरथ से कहा, आपने वचन दिया है, और यदि राजा का पुत्र ही ऋषियों की रक्षा नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? और आप जिनको सुकोमल कह रहे हैं, सुंदर कह रहे हैं, किशोर कह रहे हैं, क्या उनको कभी बड़ा नहीं करना? क्या ये सिर्फ हिरणों को मार मार के ही क्षत्रिय कहलाएंगे? ये हिरणों का शिकार करना तो एक बहाना था उस प्रशिक्षण को लेने का, उस ट्रेनिंग को लेने का, कि जब सच में राक्षसों से लड़ने की बारी आएगी तो तब उनके पैंतरे पता होंगे। तो वशिष्ठ समझा रहे हैं कि अब वह अवसर आ गया है कि वास्तविक युद्ध में जाकर अनुभव को प्राप्त किया जाए। तो यदि आप अभी भी सुकुमार कोमल जानकर राम और लक्ष्मण को महलों में ही छिपाए रखेंगे तो फिर वो शत्रु से कब लड़ेंगे? शत्रुओं से कब राज्य की रक्षा करेंगे? उन्हें शक्तिशाली बनाना है या नहीं? और ये इतना सुंदर अवसर है, आप भेजिए। दशरथ की बात समझ में आ गई कि हाँ, बात तो ठीक है। योद्धा भला कहाँ सुकोमल और कहाँ किशोर? योद्धा तो योद्धा है, उसे युद्ध से बचना नहीं है, शत्रुओं का नाश करना है, दुष्टों का नाश करना है। तो उसे वास्तविक युद्ध में तो उतरना ही पड़ेगा। तो एक न एक दिन तो उतरना है ना, तो फिर आज का दिन ही क्यों ना। तो इस तरह से वशिष्ठ ने बहुविधि दशरथ को समझाया और दशरथ समझ गए। अति आदर दो तने बोलाए। तब दशरथ ने बहुत आदर के साथ राम और लक्ष्मण को बुलाया। हृदय लाई बहुभांति सिखाए। अपने हृदय से लगाकर उन्हें हर तरह से समझाया कि इस तरह से विश्वामित्र तुमको लेने आए हैं। सारी बात बताई। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम्हें मुनि पिता आन नहीं को। और क्या कहा कि ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं ना, ये मेरे प्राण हैं। और राम और लक्ष्मण को मुनि को सौंपते हुए बोले कि अब तुम्हारे पिता ये हैं। अब तक तो मैं पिता था, अब मैं तुम्हें सौंप रहा हूं मुनि विश्वामित्र के हाथों में। आज के बाद ये तुम्हारे पिता हैं। अर्थात जैसी मेरी आज्ञाएं मानते हो वैसे उनकी आज्ञा माननी है। अथॉरिटी लेटर दे दिया, एक साइन करके अपना। एथोराइज्ड हैं ये एज ए फादर। कितनी बड़ी बात। यहां देखिए, न राम ने एक बार कहा, न लक्ष्मण ने एक बार कहा कि पिताजी, यदि विश्वामित्र के आश्रम में यज्ञ करते समय राक्षस आ जाते हैं तो ये आपकी चतुरंगिणी सेना है, आप इसे भेज दीजिए। हमें काहे के लिए भेज रहे हैं? हम दोनों वहां जाकर क्या करेंगे? आपकी सेना किस काम आएगी? आपकी रक्षक वाहिनियां किस काम आएंगी? भेज दीजिए 150 हजार सैनिक, कर लेंगे रक्षा जाकर। इतनी सी बात के लिए आप हमें भेज रहे हैं? एक बार भी न राम ने कहा न लक्ष्मण ने कहा, कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ सुना। क्या कह रहे हैं पिता? सिर्फ सुना। वे राम का हाथ ऋषि विश्वामित्र के हाथ में देते हुए कह रहे हैं राम से कि अब ये ही तुम्हारे पिता हैं। तो केवल सुना राम ने, कोई तर्क नहीं किया।
कि क्यों है ये मेरे पिता, मैं क्यों इनकी बात मानूं। तो क्यों तो है ही नहीं राम के जीवन में, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, कोई सवालिया निशान नहीं लगाते कहीं पर भी, सहज स्वीकार। सौंपे भूप ऋषि ही सो बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदशीस। दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र को सौंप दिया कि ये लीजिए भगवान, संभालिए आप मेरे दोनों पुत्रों को, और बहुत सारे आशीर्वाद दिए। उनके साथ जाने से पहले किंतु राम क्या करते हैं, विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञ की रक्षा में जाने से पहले बस एक काम करते हैं छोटा सा, जिसके बिना उनको लगा कि जाना अधूरा हो जाएगा। पिता ने तो आज्ञा दे दी, अब जननी बच गई जिसने जन्म दिया। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस, और वे कौशल्या के महल में गए अपनी माँ के पास, और उनके चरणों पर अपना शीश रखा और उनसे भी विधिवत अनुमति ली जाने की। उन्हें बताया कि इस तरह से विश्वामित्र आए हैं और पिता दशरथ ने उनके साथ जाने की हमें आज्ञा दी है, आपका भी हम आशीर्वाद लेने आए हैं, आपकी भी अनुमति लेने आए हैं, आपका भी चरण वंदन करने आए हैं। कौशल्या भी उच्च कोटि की क्षत्राणी है, कहीं उल्लेख नहीं है एक बार भी माँ है, ममतामयी है। दशरथ का हृदय फिर भी कांप रहा है, डोल गए हैं, कौशल्या नहीं डोली। एक बार नहीं कहा कि ये महाराज को क्या हो गया। वे दशरथ जो तुम सब पुत्रों से इतना प्रेम करते हैं, उनसे यह आज्ञा देते कैसे बन गई, कैसे उन्होंने इस बात की अनुमति दे दी, आज्ञा दे दी कि तुम राक्षसों से लड़ने चले जाओ। मैं न जाने दूंगी अपने बच्चों को। दशरथ तो एक बार बोले, अनेक बार बोले, कौशल्या एक बार नहीं बोली। तो क्या ममता न थी राम के लिए? बताइए, मैं बता देता हूं। राम ने उनसे कह दिया था कि किसी को मत बताइएगा कि मैं वही हूं जिसने सारी सृष्टि को जन्माया है, ब्रह्मांडों को जन्माया है। मैं वही अनंत अगोचर निर्गुण निराकार निरंकार हूं, किसी को ना बताइएगा। कौशल्या तो जानती थी कि ये सर्वसमर्थ हैं, उन्हें ध्यान थी यह बात, छुपाकर रखनी थी। और कौशल्या ये वर भी मांग चुकी थी श्री हरि से कि आपकी माया मुझे ना व्यापे। दशरथ ऐसा कोई वर नहीं मांगे थे, कोई भी वर, लेकिन कौशल्या ने मांग लिया था कि आपकी माया मुझे ना सताए। तो यहां पर माया ने नहीं सताया, मोह ममता नहीं उठी यहां पर, और सहर्ष अनुमति दे दी वन में जाने की। तो अब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर वन की ओर चल दिए हैं। हम भी चलते हैं उनके साथ उस यात्रा पर। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले बेप समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारिन आनी।
चरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरस अति पावा। पुनि चरणैनी मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोबा। तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीनहु काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावहु बारा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। अनुज समेत देह रघुनाथा, निश्चर बद मैं होब सनाथा। देह भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनके अति कल्याण। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कमुलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, नृप बचन नहीं कयऊ बिचारी। मांगऊ भूमि देनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सैरोसा। देह प्राण ते पिर कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। सब सुत पिरै मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब विशिष्ट बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस।